चेहरों को वोट डलना है वो नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमारे सारे लीडर्स को इवेंचुअली बेल दे दिया क्योंकि मिला कुछ नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज में ये इधर उधर का रुझान जो है ये अब बहुत प्रचलित हो गया है। ये शहर को तो बहुत विकसित होना चाहिए, एटलीस्ट सीवरेज सिस्टम तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुरुग्राम जैसी जगह में भी सीवरेज सिस्टम के ये हालात हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैंपेन का दौर शुरू हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है कैंपेन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ जीवन जोत कौर जी मौजूद है। अमृतसर पंजाब से MLA हैं और गुरुग्राम से आम आदमी पार्टी की तरफ से MLA प्रत्याशी निशान आनंद के सपोर्ट के लिए आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई बातों का जिक्र किया जिस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका BS24 न्यूज में। अभी जब आप गुरुग्राम में घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है और कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? सबसे पहले BS24 देख रहे सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार है। और जैसे आपने पूछा, गुरुग्राम में कुछ दिन से घूम रहे हैं हम क्योंकि कैंपेन की ड्यूटी लगी है। तो लोगों में रुझान अच्छा है क्योंकि हर कोई बदलाव चाहता है और उन्होंने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के 2 ही साल में पंजाब में कितने काम कर दिए और मुझे लगता है कि गुरुग्राम में तो बदलाव की बहुत जरूरत है क्योंकि जो हालात हम यहाँ पे देख रहे हैं, सड़कों के हालात खराब हैं, कूड़ा करकट सब जगह इकट्ठा हुआ है, सीवरेज बुरे हालत में है और बहुत जगह पे ऐसे पता चल रहा है कि स्ट्रे डॉग्स का भी इशू है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि MSD तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सो ऐसे बहुत सारे गुरुग्राम के इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए क्योंकि मेरे को ये भी पता चला है, मैं टेंटेटिव फिगर बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ 12 लाख के करीब आबादी है गुरुग्राम की, क्योंकि रोजगार के तलाश में लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं। तो ये शहर को तो बहुत विकसित होना चाहिए, एटलीस्ट सीवरेज सिस्टम तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुरुग्राम जैसी जगह में भी सीवरेज सिस्टम के ये हालात होंगे। सो यहाँ पे बहुत बुरे हालात हम देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को बदलाव लेके आना चाहिए। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है और अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा के लगभग 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है। और जो मूलभूत सुविधाएं का आप बात कर रही है वही तो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कैंपेन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत किया है तो काफी देर हो रही है? देखिए, ऐसे होता है कि कैंपेन ये नहीं होता है कि कोई 2 महीने पहले शुरू होता है। बाकी जो ग्राउंड लेवल का काम तो शायद हमारा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन वो काम दिखाने वाला काम भी नहीं होता है। ये मेरे साथ पंजाब से टीम बैठी हुई है, ये लोग यहाँ पे पिछले मेरे ख्याल 1.5 महीने से चक्कर लगा रही है। इनका 5वां और 6वां चक्कर। अब ये लोग स्टेशन रहेंगे। 1.5-2 महीने से तो 5 दिन काम किया, एक दिन अपनी विधानसभा चले गए, फिर 5 दिन यहाँ लगाए, फिर चले गए। सो ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे ग्राउंड वर्क कर रही हैं और जब वो तैयारी हो जाती है तो क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, हमें विधानसभा भी देखनी होती है, तो 15-20 दिन पहले फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जो MLAs हैं जिनकी ड्यूटी लगती है उनकी इतने ही दिन पहले लगती है। सो अच्छा कैंपेन पिक करेगा और लोगों में वैसे भी अच्छा क्रेज। आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में काफी इस्तीफे हुए, काफी सारे रिजिग्नेशन हुए। कुछ नेता बीजेपी में गए हैं, कुछ कांग्रेस में गए हैं और कुछ नए चेहरे हैं। तो आपको लगता है पुराने चेहरे जो पहले से ग्राउंड पे काम करते आ रहे हैं उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, अगर वो दल बदल ले तो जनता भी उनके साथ चली जाती है, इसका नुकसान? देखिए, ये होना नहीं चाहिए, ये मैं मानती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज में ये इधर उधर का रुझान जो है ये अब बहुत प्रचलित हो गया है और ये लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो लोग इतनी ज्यादा पार्टी चेंज करते हैं उनके ऊपर कोई इतना क्रेडिबल भी नहीं रहता है, वो अकाउंटेबिलिटी इशू भी रह जाता है उनमें। सो ये होना नहीं चाहिए। बट बात ये है कि हमारी पार्टी में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट था कि चेहरों को वोट डलना है वो नहीं है। हमारी पार्टी का जो वोट पड़ता है वो हमारा जो दिल्ली मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है वो उसको पड़ता है। सो वो चेहरों की राजनीति से परे है। हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। लोकसभा इलेक्शन में 1 महीने के लगभग वो बाहर आए, फिर हरियाणा विधानसभा से पहले दोबारा बाहर आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है ये उनको जानबूझ के निकाला गया है या फिर चुनाव के समय में आए हैं या फिर? देखो जी, उनको जानबूझ के जबरदस्ती डाला गया था, निकाले की बात नहीं करो। ये जो एंटायर शराब घोटाला है, इसको पॉलिटिकली गेन लेने के लिए क्रिएट किया गया। ये बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया। शराब घोटाला कुछ है ही नहीं है। और बहुत दुख की बात है कि सीबीआई और ईडी जैसे जो अदारे हैं वो भी मोदी जी के माउथ पीस बन के ही काम कर रहे हैं। जैसे तोता मैना पिंजरे में जकड़े होते हैं, तो वो भी वैसा काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हमारे सारे लीडर्स को इवेंचुअली बेल दे दिया, क्योंकि मिला कुछ नहीं। 1000 के करीब रेड्स डाली गई हैं, कितना कुछ किया गया, लेकिन आज तक 1 रुपया भी उनको बरामद नहीं हुआ, कहीं से कोई ट्रेल बरामद नहीं हुआ। सो ये जो आप कह रहे हैं कि निकाला गया, ये निकाला नहीं, निकलना तो उन्होंने था ही, ये तो डाला ही अंदर, साजिशन डाला गया था। सो इवेंचुअली देयर आउट। अभी अगर हम देखें स्लोगन कहते हैं बदलेंगे हरियाणा के हाल, अब की लाएंगे केजरीवाल, तो क्या केजरीवाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आम आदमी पार्टी जीते? देखिए, ये पहली बात तो ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है इस पे कमेंट करना, ठीक है। ये पार्टी सीनियर लीडरशिप का काम है। हमारा जो काम है हम वो अच्छे से कर रहे हैं। हमको जिताना है, हमको सरकार बनानी है, उसके बाद का फैसला है जो पार्टी लीडरशिप का। तो निशांत आनंद को जिताने के लिए कौन कौन से स्टार प्रचारक प्रोग्राम में आ रहे हैं? देखिए, ऐसे है, समय समय पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एक्टिविटीज चलती रहेंगी, सीनियर लीडरशिप का आना जाना रहेगा। और क्योंकि आज जैसे हमने आपको बताया कि निशांत का अपना प्रोफाइल जो है वो टीवी से जुड़ा हुआ है, टीवी प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। एक सादा हक प्रोग्राम है जिसमें बतौर यूथ वो वहां पे जाके 1 घंटा बात करते रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सो उनके ही जो ये वाला प्रोफेशन रहा किसी टाइम पे, उसके साथ लिंक्ड उनके जो दोस्त हैं वो जरूर उनको कैंपेन में ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल। वह फिलहाल आपने सुना जीवन ज्योति कौर जी का, और जो भी जनता का फैसला होता है, जनता अपना निर्णय सुनाएगी 5 अक्टूबर को और उसका परिणाम आएगा 8 अक्टूबर को। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज।